मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा डीएमसीएच के शिशु विभाग में 2 बच्चों की मौत के बाद परिजनों का आक्रोश भड़का। दरभंगा में बाइक चोर गिरोह सक्रिय, 2 दिनों में 9 बाइक चोरी। लहरियासराय थाना कांड संख्या 573/21 के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस दरभंगा के कार्यालय में। दरभंगा उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर एक कारोबारी और 5 पीने वालों को किया गिरफ्तार। दरभंगा एसएसपी के द्वारा कई दरोगा के तबादले के बाद लहरियासराय थाने से विनय कुमार चले रैयाम थाना प्रभारी के रूप में। लहरियासराय के पंडासरा में गणपति पूजा के बाद विसर्जन में उमड़े श्रद्धालु। दरभंगा बहादुरपुर के अम्माडी गांव में हुए हमले और मारपीट के बाद डीएसपी पहुंचे नाव से अम्माडी। दरभंगा उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर एक कारोबारी और 5 पीने वालों को किया गिरफ्तार। दरभंगा डीएमसीएच में नई सिक्योरिटी एजेंसी आने के बाद पुराने को हटाने पर गार्डों का आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। दरभंगा के पंडासरा गुमती स्वर्णाकार ज्वेलर्स में देर रात चोरी, थाना में शिकायत दर्ज। एम्स को मिली प्रथम चरण की 81.09 एकड़ जमीन, निर्माण कार्य का रास्ता हुआ साफ। 3 दिनों से भर्ती एक बच्चे की मौत हो गई और दूसरा आज सुबह भर्ती हुआ। उस बच्चे की मौत हो जाने के बाद दोनों बच्चों के परिजनों ने आक्रोश व्यक्त किया। उन लोगों ने कहा कि डॉक्टरों की लापरवाही है। डॉक्टरों ने पहले कहा कि बच्चा को रोता नहीं है, दूसरे ने कहा कि बच्चा को शौचालय नहीं हुआ। इसे लेकर के आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करते आरोप लगाए। खत्म ही हो गया, डेट हो गया, वो देखो बच्चा गोदी में ही है। क्या नाम है आपका? कमलेश यादव। हालात चल रहा है, बताओ क्या हो गया है? बच्चे के कह रहे लैट्रिन नहीं हुआ था, लैट्रिन रात में खुलासा किया है। उसके बाद बच्चा रोया नहीं, कह रहे जब ही समझिए कि वो गया है। कब भर्ती कराया था अपने बच्चे को? आज 3 रोज हो गया है। क्या हुआ था, तकलीफ क्या थी बच्चे को? बच्चे रोया नहीं था, इसके मारे दिखाए थे। मतलब जन्म के वक्त नहीं रोआ? नहीं रोया। डॉक्टर ने ये बच्चा नहीं बचेगा, सीधे तौर पे बोल दिया। कोई बीमारी बताया? नहीं। कोई टेस्ट उस्ट हुआ था यहाँ लाए थे तो बच्चे का? नहीं, टेस्ट उस्ट नहीं करवाए, बोला तब ना हम करवाइए। कोई टेस्ट नहीं कराया? नहीं, बोले नहीं जो टेस्ट करवाओ बच्चा के, कि करवाओ जो बच्चा के करवाना है। दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र के मोगलपुरा निवासी अमित कुमार, जिनके पुत्र विकास कुमार, दीपक कुमार और पत्नी ललिता देवी को पुलिस ने एक पुराने मामले जिसका कांड संख्या 573/21 है, इसके तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कहा जाता है कि ये फरार बताए जा रहे थे और इन पर पहले से ही आरोप लगे हुए थे। लहरियासराय पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, आज उन्हें गिरफ्तार किया। चोरी। दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र के कई नर्सिंग होम के सामने लगे बाइक के अचानक चोरी हो जाने से हड़कंप मच गया। लहरियासराय थाना क्षेत्र में 2 दिनों में 9 बाइक चोरी होने की सूचना आज कई शिकायतकर्ता जब लहरियासराय थाना पहुंचे तो हड़कंप मच गया। कहा जाता है कि कई ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने किसी नर्सिंग होम या डॉक्टर के यहाँ गाड़ी लगाई जहां से चोरी हो गई। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद लहरियासराय थाना पुलिस भी चौकन्नी हो गई। कहा जाता है कि 2 दिनों में 9 बाइक चोरी एक बड़ी घटना है। आरबी मोबाइल के बगले से चोरी हुआ है। क्या नाम है आपका? पंचम यादव। घर? मेगा। कौन सी बाइक थी? अपाची थी। आपकी बाइक कहाँ से चोरी हुई? मिथिला ये चिल्ड्रेन। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के अम्माडी गांव में वर्चस्व की लड़ाई में आपसी मारपीट में आधे दर्जन से अधिक घायल हो गए हैं।
डीएसपी कृष्णनंदन कुमार घटने की सूचना मिलने के बाद उस दूरह क्षेत्र नाव से पहुंचे। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो क्षेत्र काफ़ी दूरह था और नदी के बीच में है। हालांकि उन्होंने कहा कि सूचना के बाद जब वहां पहुंचे तो सभी फरार पाए गए हैं। वहां पुलिस कैंप लगाया गया है और दोनों घायल परिवारों से मिलकर सही स्थिति जानने का प्रयास किया गया है। उसके बाद से अम्माडी गांव में गया। वो काफ़ी दूर गांव है, जाने का कोई रास्ता अच्छा नहीं है, बीच में नदी है। नदी से हम लोग किसी तरह डेंगी से जाकर गांव में गए और सारी वस्तु स्थिति को वहां पर देखा, समझा। दोनों पक्ष से लोग जख्मी हो गए और जख्मियों का इलाज तो डीएमसीएच में चल रही है और बाकी जो असामाजिक तत्व थे उनके विरुद्ध हम लोग छापामारी किए, परंतु वे घर से अपने अपने फरार। गिरफ्तार। दरभंगा के उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर बिरौल के कसरौर गांव से एक शराब कारोबारी को 15 लीटर शराब के साथ एवं 5 को पीते हुए गिरफ्तार किया। इस संबंध में उत्पाद इंस्पेक्टर सुदेश्वर लाल ने जानकारी देते हुए कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी जारी है। नाम का व्यक्ति शराब बेच रहा है, जिसको हम लोग एक टीम बना करके लगभग शाम में 3:30 बजे यहाँ से निकले और उसको अरेस्ट किए हैं विदेशी शराब के साथ। 13 लीटर विदेशी शराब है और लगभग दरभंगा जिला में मनोरथा, लंबानी और इनसे शराब पीने के जुर्म में 5 व्यक्तियों को। दरभंगा अवस्थित कार्यालय में रामविलास की लोक जनशक्ति पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें आए हुए नेता ने कहा कि आने वाले समय में यह तय होगा कि गठबंधन किस से होगा, या तो महागठबंधन या एनडीए से। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय नेतृत्व पर सौंपा गया है। अभी लोजपा रामविलास न महागठबंधन के साथ है न ही एनडीए के साथ है। आपको हमारे नेता स्पष्ट रूप से कई बार बोल चुके हैं। रही बात आने वाले भविष्य के चुनाव की, तो स्वाभाविक है कि आने वाले चुनाव में हम लोग किसी न किसी गठबंधन के तहत लड़ेंगे और वो निर्णय हम लोग के राष्ट्रीय नेतृत्व के। थाना प्रभारी के रूप में दरभंगा के लहरियासराय थाना में कार्यरत विनय कुमार, जो 14-15 बैच के दरोगा हैं, एसएसपी के द्वारा उनका तबादला रैयाम थाना के प्रभारी के रूप में किया गया है। इस मौके पर लहरियासराय थाना से जाते समय उनका विदाई समारोह किया गया। इस मौके पर लहरियासराय थाना प्रभारी के साथ लहरियासराय थाना में कार्यरत सभी दरोगा एवं कर्मचारी ने उनका स्वागत किया एवं उनके कार्यों की सराहना की। लोगों ने कहा कि यहाँ पर कार्य करते हुए उनका सभी से बेहतर संबंध रहे। सभी ने मिठाई भी खिलाए और उनका स्वागत किया और उन्हें विदाई दी। लहरियासराय थाना क्षेत्र के पंडासराय में गणपति भगवान की पूजा अर्चना समाप्त के बाद अब विसर्जन के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु झूमते हुए सड़क पर निकले। इस दरमियान पुलिस की कड़ी सुरक्षा मौजूद थी। कहा जा रहा है कि इसमें गाते बजाते और रंग गुलाल खेलते हुए सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष विसर्जन के लिए निकले थे। कहाँ से कहाँ तक जा रही है? लहरी टोला से पटा का पेट्रोल पंप होते हुए लहरी टोला हरिया चौड़ा होते हुए दर्ज दरभंगा के पंडासराय के गुमती नंबर 18 के पास स्वर्णकार नामक ज्वेलर्स की दुकान में जब दुकानदार देर रात बंद कर गए, जब 6 तारीख को दिन में पहुंचे दुकान खोलने, तो अंदर से शटर तोड़े हुए थे। कहा जाता है कि चोरों ने देर रात उनके दुकान में घुसकर चोरी की है। पुलिस को इस संबंध में जानकारी दी गई। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। दुकानदार ने कहा कि रितेश कुमार नाम है, वो बेलवागंज के रहने वाले हैं और उनका दुकान पंडासराय में है, लेकिन देर रात चोरों ने ताला तोड़कर उनके सभी सामान स्वर्ण चोरी कर लिए हैं। सोना चांदी ज्वेलरी का शॉप है ये। यहाँ कल हम लोग 9 बजे के आसपास में दुकान को क्लोज करके अपना जैसा होता है कस्टमर चला के जाना, चले गए घर। आज सुबह जब हम आज 6 तारीख को आज आए हैं सुबह में 11 बजे के आसपास दुकान पे, तो उस टाइम में देखते हैं कि जैसे ही शटर खोले कि मेरा ये तिजोरी खुला हुआ था। देखते ही हम समझ गए कि ऐसा कुछ ऑपरेशन हुआ है, चोरी की वारदात हुई होगी।
जब एंट्री लिए हैं तो देखते हैं सेवा के आगे का जो गेट है हमारा उस साइड का, वो पूरा नीचे से उनार दिया गया हुआ है। उसके बाद जब देखें तो पूरा सामान इसमें का जितना भी सोना चांदी था वो सब ले जा गया। के कार्यालय प्रकक्ष में जिलाधिकारी राजीव रोशन की मौजूदगी में डीएमसीएच के प्रचारक कृपानाथ मिश्र एवं अधीक्षक हरिशंकर मिश्रा के द्वारा भारतीय गैर न्यायिक स्टम्प पत्र पर हस्ताक्षर कर एम्स के कार्यपालक निदेशक डॉक्टर माधव नंद कर को प्रथम चरण की 81 एकड़ 9 डिसमिल 650 वर्ग कड़ी भूमि का हस्तांतरण किया गया। एम्स की ओर से डॉक्टर माधव नंद कर ने भारतीय गैर न्यायिक स्टम्प पेपर पर हस्ताक्षर कर इसे ग्रहण किया। हुआ कि आज जमीन ट्रांसफ़र हुआ है, इसके लिए मैं भी बहुत खुश हूँ और आई एम थैंकफुल टू सुपरिटेंडेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ DMCH एंड DM ऑफ दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, ADM, सबके सहायता में जो ज़मीन मिला है ये सबसे बड़ा स्टेप है एम्स बनाने के लिए। लोगों को भी खुश हो कि अभी एम्स शुरू होगा। ये ज़मीन मिलने के बाद मैं भी बहुत पॉजिटिव हूँ कि एम्स बहुत जल्दी शुरू करेंगे इस एरिया में। एंड एम्स एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, ये बहुत छोटा सा स्टेप और बहुत बड़ा स्टेप के लिए हमारा साइड से कोशिश है।